जो भी आर्टरीज में प्रेशर होता है उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। कई बारी तो ये इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसीलिए हम इसको साइलेंट किलर कहते हैं। एक एवरेज ब्लड प्रेशर रीडिंग हर मंथ अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, तो आप निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर को हरा सकेंगे। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर ये होता है हमारा प्रेशर जो हमारी धमनियों में होता है, जो हमारी आर्टरीज में होता है। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है आर्टरीज़ के द्वारा, और जो भी आर्टरीज़ में प्रेशर होता है उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर की जो मात्रा होती है ये 140/90 जो है वो नॉर्मल कही गई है उन केसेस में जिनमें जो है हमारी कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है। कोमॉर्बिड कंडीशंस का मतलब क्या है? जैसे डायबिटीज़ हुआ, किडनी डिजीज़ हुआ, या कोई और हमें एंडोक्राइन प्रॉब्लम तो नहीं है। एंडोक्राइन प्रॉब्लम से मतलब केमिकल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी में, उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर हो रहा है उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और लो ब्लड प्रेशर कईयों में देखा गया है कि लो ब्लड प्रेशर कई हार्मोनल चेंजेस के कारण हो जाता है। कई बारी हम ठीक से खाते पीते नहीं हैं उसके कारण हो जाता है। कई बारी हमें बहुत ज़्यादा पेट में जो है गैस भर जाने के कारण या कोई कार्डियक कॉजेज़ के कारण जो है वो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर के जो सिम्टम्स हैं, कई बारी तो ये इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसीलिए हम इसको साइलेंट किलर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हमें पता चलता है तब तक हमें हार्ट की कंडीशन या ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो अदरवाइज़ इसके सिम्टम्स ये हैं कि कई बारी हमें सिर दुखता है, कई बारी हमें टायर्डनेस होती है, कई बारी आँखों में प्रॉब्लम होती है, कई बार हमें चेस्ट पेन भी हो सकता है, कई बारी हमें सांस भी हमारी फूल सकती है। तो ये सब जो है अमूमन जो है ये हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं। हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़रूरी है कि हम इसको ठीक करें। जैसे मैंने आपको बताया 140/90 जो है वो हमारा हाई ब्लड प्रेशर की मात्रा है। अगर इसके ऊपर अगर होता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। ये 2 बार अगर आप ब्लड प्रेशर नापेंगे एक के बाद एक, मतलब एक दिन आज आपने नापा, कल नापा, अगर 140/90 से ऊपर है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से या चिकित्सक से ज़रूर मिलें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसकी मात्रा घट के 130/80 हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी एक लाइफस्टाइल डिज़ीज़ है। स्ट्रेस जैसा कि आपको पता है आजकल बहुत हो गया है लोगों की ज़िंदगी में, तो डी स्ट्रेस करिए अपने आप को, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल में होगा। अपने डी स्ट्रेस करने के लिए आप पैदल चल सकते हैं, आप कोई हॉबी ज्वाइन कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, ब्रेक्स ले सकते हैं धीरे धीरे अपने कामों में, रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, रेगुलरली काम करते नहीं रहना है, बीच बीच में रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। टाइम पर खाना खाइए, रेगुलर हेल्दी खाना खाइए, कम नमक वाला खाना खाइए, कम मसालों वाला खाना खाइए, बहुत ज़रूरी है। ताज़ा खाना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप करेंगे, नियमित रूप से आहार लेंगे, फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में निश्चित रूप से आ जाएगा। इसके अलावा दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है। टाइम पे दवाइयाँ लेना ज़रूरी है जो आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 90% केसेस में देखा गया है कि ब्लड प्रेशर का कोई कारण नहीं है, जिसको हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, मतलब कोई कारण ही नहीं है। 10% केसेस में देखा गया है कि इसका कोई किडनी से रिलेटेड कारण है या कोई हमारे बॉडी में केमिकल्स जिसको एंडोक्राइन कॉजेज़ कहते हैं उसके कारण है। तो 90% केसेस में आपको पता ही नहीं है कि क्यों आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है। बहुत ज़रूरी है, जो ऐसा मैंने आपको कहा, कि आप अपने आप को डी स्ट्रेस करें, अपना आहार नियमित रूप से लें और अपनी दवाइयाँ जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हैं वो रेगुलरली लें और डे टू डे अपनी जांच करते रहें। एक डायरी मेंटेन करें अपने ब्लड प्रेशर की, डायरी मेंटेन करके, और एक एवरेज ब्लड प्रेशर रीडिंग हर मंथ अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं।
अगर आप ऐसा करेंगे तो आप निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर को हरा सकेंगे।